स्वॉलोड स्टार की एपिसोड 87 में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। साथ ही मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अब से ये सीरीज हर ट्यूसडे को आया करेगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लूफंग अपनी सोल को सोल इम्प्रिंट टेक्निक की मदद से वॉइड ऑफ टावर से मर्ज कर लेता है ताकि वो वॉइड ऑफ टावर की पावर को फर्दर बढ़ा सके और स्प्लिट पावर के जरिए गोल्डन बीस्ट की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन साथ ही वो खुद भी मरने के बहुत ही करीब हो जाता है। उधर लूफंग की वाइफ को उसका लिखा हुआ आखिरी खत मिल जाता है और टीवी पर भी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है और लूफंग के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को दिखाया जा रहा होता है जहां लूफंग की लाइफ फोर्स 0 हो चुकी होती है। यहाँ दूसरी तरफ लूफंग की बॉडी हमें डीप सी में फ्लोट करते हुए दिखाई देती है। एपिसोड 87 के शुरू में दिखाते हैं कि सुजिन खत पढ़ने के बाद फौरन लाइव टीवी देखने के लिए आती है और गोल्डन बीस्ट और लूफंग का अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हर तरफ लाइट ही लाइट होती है, स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं कि लूफंग ने गोल्डन बीस्ट को हरा दिया है। तभी एक बच्ची अपनी माँ से पूछती है कि लूफंग अचानक से गायब क्यों हो गया। उसकी मॉम कुछ भी उसे जवाब नहीं देती। बाकी सब लोग भी नोटिस कर लेते हैं कि लूफंग नहीं दिखाई दे रहा और टीवी पर लूफंग और गोल्डन बीस्ट दोनों की लाइफ फोर्स को 0 दिखाया जा रहा होता है। मिस्ट्री चीफ न्यूज़ चैनल को रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। फिर न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि गोल्डन बीस्ट अब बिल्कुल मर चुका है और उसके बचने के कोई चांसेस नहीं बचे और अब अर्थ बिल्कुल सेफ है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा हीरो लूफंग भी अब मर चुका है, उसकी लाइफ फोर्स 0 हो चुकी है। ये सुनकर लूफंग की वाइफ सदमे से बेहोश हो जाती है। 24 आवर्स तक लूफंग की बॉडी को ढूंढा जाता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता और ज्यादा गहराई में कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स ने गोल्डन बीस्ट की बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया होता है, जिसमें 60 से ज्यादा एम्परर लेवल के मॉन्स्टर्स भी होते हैं। क्योंकि इन सभी बीस्ट को पता चल गया होता है कि कल्टीवेशन को आसानी से बढ़ाने के लिए इन्हें किसी पावरफुल ट्रेजर को एब्जॉर्व करना होगा और गोल्डन बीस्ट की बॉडी इनके लिए एक बहुत ही कीमती ट्रेजर होता है। फिर सिटी के सेंटर में उन 8 लोगों के स्टेचू बनाए जाते हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया होता है, जिनमें होंग, थंडर, मोहेंडरसन, ईस्ट, जियागी, त्रिपाठी सिंह, सोकोलोव और लूफंग का स्टेचू भी लगाया जाता है। इसके बाद सभी वॉरियर्स, मिलिट्री वाले उन 8 हीरोज को रिस्पेक्ट पेश करते हैं और सल्यूट करते हैं। लूफंग का दोस्त मैक्स भी वहाँ मौजूद होता है और बता रहा होता है कि हमेशा से ही वो लूफंग के साथ रहा है, लेकिन लूफंग उसे छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी होता है। लूफंग की वाइफ बेहोश हो गई होती है। उसके चेकअप करने के लिए डॉक्टर को घर बुलाया जाता है, जो कहता है कि इसकी वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, सिर्फ सदमे की वजह से वो बेहोश हो गई थी और वार्न भी कर देता है कि उसका दुखी होना बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं है। वहाँ सुजिन का भाई आ जाता है, उसे समझाता है कि उसका दुखी होना बच्चों के लिए बहुत खतरा है, उसे बच्चों के लिए जीना होगा, अपना ख्याल रखना होगा। यहाँ डीप सी में गोल्डन बीस्ट अचानक से अपनी आंखें खोलता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी मॉन्स्टर्स डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये गोल्डन बीस्ट नहीं है बल्कि लूफंग है, जिसकी सोल ने गोल्डन बीस्ट की बॉडी को पोजेस कर लिया है। असल में 3 दिन पहले जब लूफंग ने अपनी बॉडी से सोल को अलग करके गोल्डन बीस्ट की सोल को वॉइड टावर से डिस्ट्रॉय किया था, तब उसके मास्टर की इनहेरिटेंस से मिली हुई सोल पोजेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था और गोल्डन बीस्ट की सोल के टुकड़ों के जरिए अपनी सोल को हील कर लिया था और अनएक्सपेक्टेडली लूफंग की सोल गोल्डन बीस्ट की बॉडी को पोजेस कर लेती है। इसके बाद वो अपने हाथों को देखता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने गोल्डन बीस्ट की बॉडी को पोजेस कर लिया है। इसके बाद नीचे गिरी हुई रिस्ट वॉच से बबाता बाहर निकल आती है और लूफंग को गोल्डन बीस्ट की बॉडी में देखकर चौंक जाती है। असल में बबाता लूफंग की स्पिरिट से कनेक्ट होती है और स्टोरेज स्पेस रिंग और क्लाउड स्पिरिट वाइन भी लूफंग के स्पिरिट इम्प्रिंट से कनेक्ट होते हैं। लॉजिक ये होता है कि किसी भी क्रिएचर की सोल उसकी फाउंडेशन होती है, इसीलिए यूनिवर्स के सभी कीमती ट्रेजर सोल इम्प्रिंट के साथ कनेक्ट होते हैं। बबाता बताती है कि गुड न्यूज ये है कि स्पेस बीस्ट होने की वजह से गोल्डन बीस्ट का टैलेंट और बॉडी किसी भी इंसान के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बबाता बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। लूफंग पूछता है कि वो अपनी ह्यूमन बॉडी को कैसे रिकवर कर सकता है। बबाता कहती है कि इतनी जल्दी मत करो, तुम पहले इस बॉडी को मूव करने की कोशिश करो, इस बॉडी को अडेप्ट कर लो क्योंकि अभी तो तुम जिंदा हो। लूफंग का हेड अचानक से दुखने लगता है और बहुत बड़ी मिकदार में इंफॉर्मेशन लूफंग के हेड में ट्रांसफर हो रही होती है। असल में गोल्डन बीस्ट एक स्पेस बीस्ट होता है और इनकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और इनकी स्पेशलिटी होती है कि हर गोल्डन बीस्ट को उनकी सभी पुरानी जनरेशंस की मेमोरीज मिलती हैं। इन्हें इनहेरिटेड मेमोरीज कहा जाता है। जैसा कि एक सेइंग है, नॉलेज इज पावर। ये नॉलेज इतनी मिकदार में होती है कि लूफंग को ये सारी की सारी नॉलेज एसिमिलेट करने के लिए 16 डेज का वक्त गुजर जाता है, जिसमें मौजूद होती है यूनिवर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अलग अलग रेसेस का इंट्रोडक्शन, गोल्डन बीस्ट क्लान की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं। इसके साथ ही गोल्डन बीस्ट की पिछली तमाम जनरेशन का एक्सपीरियंस भी लूफंग के पास मौजूद होता है। लूफंग का मास्टर, जिसने 60 मिलियन सालों तक अलग अलग प्लैनेट्स को देखा, वेस्ट यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया, उसके पास भी इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी नॉलेज लूफंग के पास अभी मौजूद होती है। यहाँ मास्टर होंग और थंडर अभी तक अनकॉन्शियस होते हैं और डीप कोमा में होते हैं और उनके सभी खास बंदे एक मीटिंग में कुछ बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। मास्टर होंग के अनकॉन्शियस होने की वजह से वर्चुअल स्पेस जहाँ सभी वॉरियर्स को लीड किया जाता था और गाइडेंस मिला करती थी, अब बंद हो चुका है। उसका फायदा उठाते हुए एल्डर एटकिन एक नया वर्चुअल स्पेस बनाता है
और अपनी तरफ से कुछ रूल्स चेंज कर देता है, जिस पर बीस्ट किंग को काफी गुस्सा आता है। मास्टर होंग के ना होने की वजह से सभी निजाम खराब हो जाता है, क्योंकि 8 सबसे पावरफुल लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे और पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। गोल्डन बीस्ट के मरने के बाद एल्डर एटकिन ने बेसिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है और काफी सारे सी मॉन्स्टर्स को भी मारकर वो उनके ट्रेजर्स पर कब्जा करता जा रहा है और गोल्डन बॉडी को भी पाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ होता है और रिसर्च कर रहा होता है। ये सब देखकर साफ साफ पता चलता है कि एल्डर एटकिन की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ यान हाय, जिसने एक वॉरियर को कत्ल कर दिया था और जेल में बंद कर दिया गया था और उसको एल्डर जिया ने सिटी से बाहर करा दिया था, वो भी अब वापस आ चुका होता है। इंडिया का एक स्पिरिट मास्टर जिसका नाम नी हेलो होता है, जो दुनिया में इकलौता स्पिरिट मास्टर बचा होता है, वो भी अब एक मार्शल क्लब का डायरेक्टर बन जाता है और ये तीनों बंदे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अब बहुत बड़ा खतरा बन चुके होते हैं। एक बार फिर से इस वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ही खराब होने वाली होती है। गोल्डन बीस्ट के मर जाने के बाद तकरीबन 16 दिन गुजर चुके होते हैं। लुफंग की सभी मेमोरीज उसके माइंड में आ चुकी होती हैं और मर्ज हो जाती हैं। फिर लुफंग बताता है कि उसको कुछ ही बातें याद हैं, बाकी मेमोरीज वक्त के साथ साथ आती रहेंगी, क्योंकि ये सारी की सारी नॉलेज गोल्डन बीस्ट भी टाइम गुजरने के साथ साथ अपनाता रहता है। लुफंग के माइंड में कुछ मेमोरीज अभी इनहेरिटेड होती हैं और कुछ गोल्डन बीस्ट के पैदा होने से अब तक की होती हैं। गोल्डन बीस्ट ने पैदा होते ही अपने एक्शेल को खा लिया होता है और उसके बाद सभी सी मॉन्स्टर्स और मेटल को कंज्यूम करने लगता है और सिर्फ 1 साल के अरसे में ही वो स्टार लेवल तक पहुंच जाता है। ये सुनकर बबाता भी बहुत ही हैरान होती है कि इतने कम अरसे में ये स्टार लेवल पर कैसे पहुंच गया। इसके बाद लुफंग बताता है कि स्टार लेवल से यूनिवर्सल लेवल 1 तक पहुंचने के लिए इसको 100 साल लगेंगे और डोमेन लॉर्ड लेवल 1 पर पहुंचने के लिए 1000 का साल लगेगा और सेक्टर लॉर्ड बनने के लिए 10,000 साल लग जाएंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा है। जिस पर बबाता कहती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए कल्टीवेशन की प्लानिंग की थी उसके हिसाब से तुम्हें सेक्टर लॉर्ड बनने के लिए 1 लाख साल रिक्वायर्ड थे, लेकिन गोल्डन बीस्ट की बॉडी मिलने की वजह से सिर्फ 10,000 साल में ही तुम सेक्टर लॉर्ड के लेवल को अचीव कर लोगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इसके बाद बबाता गोल्डन बीस्ट के हेड को टच करती है और कहती है कि इसमें और कौन कौन सी मेमोरीज हैं, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। लुफंग बताता है कि उसको 18 स्पेशल टेक्निक्स मिली हैं और 3199 नॉर्मल टेक्निक्स मिली हैं। लुफंग उन सभी मेमोरीज का एक्सेस बबाता को दे देता है ताकि वो उसके लिए उनमें सबसे बेस्ट टेक्निक को चूज करे और लुफंग अपनी ह्यूमन बॉडी को भी रिकवर कर सके। इसके बाद फियोना HR एलियंस की डायरेक्टर को वीडियो कॉल पर बताती है कि पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें HR एलियंस की डायरेक्टर की पोजीशन से फायर कर दिया जाएगा और ये पोजीशन एल्डर एटकिन को दे दी गई है। इसके बाद एल्डर एटकिन अपने कुछ बंदों के साथ वहां पहुंच जाता है और HR एलियंस की फॉर्मर डायरेक्टर अपने चेंबर को छोड़ के वहां से चली जाती है। अब एल्डर एटकिन HR एलियंस के चेयरमैन बन चुके हैं। अब सभी पावर इन 3 लीडर्स के कंट्रोल में होती है। बबाता तकरीबन 8 घंटों में सारी की सारी नॉलेज को एक्सेस कर लेती है और लुफंग के लिए 2 स्पेशल टेक्निक और 1 नॉर्मल टेक्निक को चूज करती है। 2 स्पेशल टेक्निक लुफंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए होती है। लुफंग उससे अपनी बॉडी को छोटा और बड़ा भी कर सकता है, जिससे उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी को छोटा करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि 1000 गुना ज्यादा भी बढ़ सकती है। एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम एब्सोल्यूट स्पेस होता है वो लुफंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है और दूसरी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम DT ऑफ द वर्ल्ड होता है लुफंग की पावर को इंक्रीज करने के लिए होती है। लुफंग के पास 3 हिडन टैलेंट भी होते हैं। लुफंग का पहला हिडन टैलेंट स्वालो करना होता है और लुफंग का दूसरा हिडन टैलेंट पावर को इंक्रीज करना होता है और लुफंग का तीसरा हिडन टैलेंट बॉडी को स्प्लिट करना होता है। लुफंग के पास गोल्डन बीस्ट की सभी मेमोरीज मौजूद होती हैं, जिसमें वो देखता है कि स्वालोविंग वाली मेथड को यूज करके इसने सी मॉन्स्टर्स को स्वालो किया था और सेकेंड हिडन टैलेंट पावर इंक्रीजिंग का यूज तब किया था जब गोल्डन बीस्ट के ऊपर B6 लेजर को इस्तेमाल किया था और वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। बबाता ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। डिवाइडिंग बॉडी का मतलब ये होता है कि सोल स्प्लिट करके 3 अलग अलग बॉडीज को वो अपना क्लोन बना सकता है। इसका प्रोसेस ये होता है कि गोल्डन बीस्ट के इनर वर्ल्ड में किसी बॉडी को लाना होगा। बबाता कहती है कि हमें सबसे पहले एक हाई ब्लड लाइन वाली बॉडी ढूंढनी चाहिए। लुफंग कहता है कि वो अपनी अर्थ वाली बॉडी का ही क्लोन बनाना चाहता है, जिस पर बबाता काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। इसके बाद लुफंग स्वालोविंग मेथड का यूज करके अपनी ह्यूमन बॉडी को स्वालो करके इनर वर्ल्ड में ले आता है। वहां जाकर ये बॉडी एक एग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बबाता फिर इनर वर्ल्ड में आ जाती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।